आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है सोनल गोयल। मैं 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ और मेरा काडर त्रिपुरा है। आज की इस वॉइस ऑफ वुमेन एपिसोड में, एपिसोड नंबर 13 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम सबको पता है कि अब हम जल्द ही 2024 नव वर्ष 2024 में एंटर करने वाले हैं। और जैसा कि हम सबका ही एक उत्साह रहता है, एक नई उमंग रहती है और नए रेजोल्यूशंस, नए उत्साह, नई उमंग, नए कीर्तिमान स्थापित करने का जो मन में हम दृढ़ निश्चय लेते हैं, उसी को हम ध्यान में रखते हुए इस वॉइस ऑफ वुमेन की एपिसोड को प्रेजेंट कर रही हूँ मैं। और साथ ही साथ में एक और अपील मेरी ओर से ज़रूर रहेगी आप सबको कि हम जैसे अपने रूटीन दिनचर्या में और विषयों पे ध्यान देते हैं, हम नारी के सम्मान और महिलाओं की अभी जो हमारे देश में स्थिति है उसमें कैसे सुधार ला सकते हैं, इसके बारे में हम ज़रूर सोचें। तो ऐसे ही आज मैं आपसे बात करूंगी उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने हाथ में मशाल लेकर अन्य महिलाओं को रास्ता दिखाया और खुद रास्ते तराशे और दूसरों के लिए उन्हें अनुकूल बनाया। आइए जानते हैं कहानी कुछ ऐसी ही महिलाओं की, कवि गुरु श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ। उन्होंने कहा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर, मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती है तू चिंगारी है। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती है तू चिंगारी है। केरल में जन्मी मेरी पुनेन लुकोस ईसाई परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनके पिता त्रेवनकोर के पहले मेडिकल डॉक्टर थे। बचपन से ही मेरी अपनी माँ की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए बड़ी हुई। वो समझ नहीं पाती थी कि माँ क्यों हमेशा इतने परेशान रहती हैं, जिसके चलते उनका पालन पोषण भी ब्रिटिश गवर्नेंस द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा होली एंजल कॉन्वेंट हाई स्कूल तिरुवनंतपुरम में पूरी की और मैट्रिक परीक्षा में भी टॉप किया। लेकिन एक महिला होने की वजह से उन्होंने महाराजा कॉलेज तिरुवनंतपुरम में उनको साइंस लेने से रोक दिया गया। लेकिन किसी शायर ने ठीक ही कहा था कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जिगर मुरादाबादी है, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मेरी भी ऐसी ही महिला थी जिन्होंने हार नहीं मानी और इतिहास से ग्रेजुएशन किया, जो कि 1909 में अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एकमात्र महिला थी और मद्रास कॉलेज से स्नातक करने वाली भी पहली महिला बनी। सोचिए, 1909 में कॉलेज में पढ़ने वाली एकमात्र महिला और मद्रास कॉलेज से स्नातक करने वाली भी फर्स्ट वुमेन बनी ग्रेजुएशन करने वाली अपने कॉलेज से। बात उस समय की है जब महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज द्वारा मेडिकल फील्ड में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे लंदन चली गईं और मेडिकल फील्ड में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में MBBS की डिग्री हासिल की। इसके बाद मेरी मेडिकल में ग्रेजुएशन करने वाली भारत की पहली महिला बनी। डबलिन से MRCOG प्राप्त करने के बाद बाल चिकित्सा में उन्होंने प्रशिक्षण किया। 1916 में मेरी वापस भारत लौटी और अपना काम जारी रखा। जैसा कि पुरुष समाज से अनुमति नहीं थी, जब उन्होंने एक लड़की को साइंस नहीं लेने दिया तो उसे कैसे बड़ा पद संभालने देते। लेकिन उनके जज्बे के आगे ये सब फीका दिखता था और उन्होंने इस रूढ़िवादी सत्ता से हार नहीं मानी। मेरी ने समाज के लिए बहुत काम किया। 1918 में उन्होंने दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करके महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी। मेरी ने अपनी पहला सीरियस ऑपरेशन तूफान लैंप की रोशनी में किया। पहला सिजेरियन ऑपरेशन तूफान लैंप की रोशनी में किया। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। हमारी अगली कहानी एक ऐसी महिला की है, नाम है उनका आरती साहा। भारत की जलपरी कही जाने वाली आरती पर जिगर मुरादाबादी का ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है, जो हर तैराक के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। 19 सितंबर 1959
29 सितंबर 1959 को महज 18 साल की उम्र में आरती ने इतिहास रच दिया, जिसे लोग आज भी याद रखते हैं। आरती ने 16 घंटे 20 मिनट में इंग्लिश चैनल पार करके तैराकी स्विमिंग की दुनिया में नया रिकॉर्ड बना दिया। इसके साथ ही आरती इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली पहली महिला एशियाई महिला के रूप में जानी गई। इंग्लिश चैनल अटलांटिक सागर का हिस्सा है। यह चैनल दक्षिणी इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस को एक दूसरे से अलग करता है, वहीं उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ता है। यह चैनल करीब 550 किलोमीटर का है, लेकिन तैराकों के लिए इस चैनल की दूरी 35 किलोमीटर है। लगभग हर तैराक के लिए इस चैनल को क्रॉस करना किसी सपने से कम नहीं, और इंग्लिश चैनल को पार करना माउंट एवरेस्ट पार करना जितना ही कठिन काम है। इस मुश्किल रास्ते को आरती ने 16 घंटे 20 मिनट में पूरा किया। इसी के साथ उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आरती का जन्म 24 दिसंबर 1940 में हुआ। जब आरती केवल 2 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद आरती की दादी ने ही उन्हें पाला। देखिए कितना दर्दनाक है, महज 2 साल की उम्र में किसी बच्ची की मां का चले जाना, और उसके बाद भी उस बच्ची ने आगे जो मुकाम हासिल किया वो सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। आरती अपने पिता के काफ़ी करीब थी। जब उनके पिता उन्हें घुमाने के लिए कोलकाता के समुद्री घाट पर ले जाते तब वे अपने पिता के साथ मिलकर स्विमिंग करती। बेटी के स्विमिंग स्किल्स देखकर पिता ने आरती को स्विमिंग स्कूल में डलवा दिया। तभी से उनकी तैराकी की जर्नी शुरू हुई। स्विमिंग स्कूल में उनकी मुलाकात स्विमिंग कोच सचिन नाग से हुई। सचिन एशियन गेम्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहले खिलाड़ी थे। आरती ने सचिन के तैराकी के गुण बड़े ही बखूबी से सीख लिए। मात्र 5 साल की उम्र में वो लोकल कंपटीशन में गोल्ड जीतने में सफल रही। मात्र 5 साल की उम्र में आरती साहा ने स्विमिंग में कई रिकॉर्ड बनाए। साल 1951 में उन्होंने 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में नेशनल रिकॉर्ड दर्ज किया। इस दौरान उन्होंने स्टेट नेशनल लेवल पर कई प्रतियोगिताएं भी जीती। मात्र 11 साल की उम्र में ही आरती ने 22 से ज़्यादा मेडल अपने हिस्से में कर लिए। साल 1952 में आरती ने हेलसिंक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में भाग लिया। ऐसा करने वाली भी वो देश की पहली महिला बनी। साल 1959 में आरती ने इंग्लिश चैनल पार करने का मन बनाया, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से आने के कारण उनके लिए ब्रिटेन तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। ऐसे में मिहिर सेन की मदद से आरती ने चंदा जुटाकर इंग्लैंड जाने का फैसला किया। इंग्लैंड पहुंचकर आरती ने चैनल क्रॉस करने का पहला प्रयास किया, जिसमें वो असफल रही। लेकिन हार मानने की जगह आरती ने दोबारा प्रयास किया, जिसमें वो सफल हो गई, और 29 सितंबर को 16 घंटे 20 मिनट के भीतर आरती ने इंग्लिश चैनल पा लिया। 1960 में आरती को भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, और साल 1999 में उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया। यूं तो दोस्तों आपने सड़कों पर कई ऑटो चालकों को देखा होगा, ऑटो को चलते हुए देखा होगा, लेकिन वही ऑटो जब एक महिला चलाती है तो इस पुरुषवादी समाज के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हमारे देश में कई महिलाएं ऐसी रहीं जिन्होंने लोगों की इस रूढ़िवादी सोच को तोड़ने का काम किया। उन्हीं महिलाओं में एक नाम शीला दावरे जी का है। शीला दावरे जी एक ऐसा ही जुनून भरा नाम है। उस दौर में जब पुणे की सड़कों पर केवल पुरुष ही ऑटो चलाया करते थे, उस दौर में शीला दावरे ने सड़क पर सलवार कमीज पहनकर ऑटो चलाने का फैसला किया। समाज के ताने और परेशानियों को झेलने के बावजूद भी शीला ने कभी हार नहीं मानी और देश की पहली महिला ऑटो चालक बनी। इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन ऑटो ड्राइवर वो बनी, ऑटो शॉफर वो बनी। रामधारी सिंह दिनकर जी, कवि गुरु रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि जब न विघ्न सामने आते हैं, सोते से हम जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। शीला दावरे का जन्म महाराष्ट्र के
एक छोटे परिवार, छोटे शहर परभणी में हुआ था। जब शीला बड़ी हुई तो उनके माता पिता उनकी शादी करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें अपना करियर बनाना था। शीला बचपन से ही ड्राइविंग में एक्सपर्ट थी, जिस कारण उन्होंने इसे ही अपना प्रोफेशन बनाने का फैसला किया। उस वक्त वो महज 18 साल की थी, तब उन्हें निजी कारणों के चलते अपना घर छोड़ना पड़ा। उस वक्त शीला अपने घर से भागकर पुणे चली गई। वहाँ उन्होंने फैसला किया कि ऑटो चलाकर अपना घर खर्च निकालेंगी। शीला की इस फैसले का काफ़ी विरोध भी हुआ। दूसरी ओर लोग भी एक महिला को ऑटो चालक के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उन्हें किराए पर ऑटो देने से भी इनकार कर दिया गया, जिस वजह से शीला ने ये फैसला बहुत मुश्किलों से लिया। शीला के लिए यह वक्त काफ़ी कठिन था, लेकिन इन सभी का सामना करते हुए उन्होंने खुद के लिए एक ऑटो खरीदा। ऑटो लेने के बाद शीला दावरे ने बतौर ऑटो चालक काम की शुरुआत की। इस दौरान शीला की मुलाकात शिरीष से हुई, जो खुद भी एक ऑटो चालक थे। दोनों ने सालों तक ऑटो चलाया, फिर एक दिन साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और अपनी ट्रैवल कंपनी खोली। शीला आगे चलकर ड्राइविंग अकेडमी खोलना चाहती थी, जहां वो महिलाओं को गाड़ी चलाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, जिससे महिलाएं अनकन्वेंशनल करियर को अपनाने में ज़रा भी देर ना करें। तो इस तरीके से शीला दावरे ने एक ऐसा ही नॉन कन्वेंशनल करियर चुना और वो आज भी बहुत महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानियाँ उन इंस्पायरिंग महिलाओं की जिन्होंने कुछ कर दिखाने की ठानी और अपने कामों में सफल होकर अपना लोहा बनवाया। चाहे वो मैरी पुनेन लुकेस हो या आरती साहा या शीला दावरे, इन सभी की कहानियों में जुनून और कुछ कर गुजरने की जो इच्छा शक्ति है, जो पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ है, वो साफ नज़र आती है। दोस्तों, आपको इन प्रेरणादायी महिलाओं की कहानियाँ कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर साझा करें और खुद से सवाल ज़रूर पूछें कि हमने इन कहानियों से क्या सीखा। आप सभी को मैं इस वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट नंबर 13 के एपिसोड में विदा लेने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी के लिए नव वर्ष मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और आप सबसे दोबारा जुड़ूंगी अगले एपिसोड के लिए। आप सबसे विदा लेती हूँ। आपसे अब नव वर्ष में मिलूंगी, अगले साल मिलूंगी 2024 में, ऐसे ही प्रेरणा से भरी कहानियों के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।